We were doing exercise 2.2 and we have done till third question actually, and I wanted to actually help you identify something here. Let's see. Just observe the last polynomial you have. जो आपने कल लास्ट पार्ट किया था, px equals to x plus 1 over x minus 2. Good morning, ma'am. This polynomial is actually product of two polynomials. आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, this is product of two polynomials. Do you agree? जो आपके पास पहली ब्रैकेट है वो भी पॉलिनोमियल है, जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी पॉलिनोमियल है. इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि px क्या है. In order to identify which value will make this whole expression equal to 0, you just need to make one of these polynomials equal to 0. क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में अगर एक भी वैल्यू 0 हो जाए तो ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा. If any of these two becomes 0, overall product will also be 0. Tell me if you agree with this part. Yes, ma'am. So I just identify which value of x could make either of the polynomials equal to 0. जो आपका पहला polynomial है, ये 0 कब होगा? If you take x as -1, और उस केस में आपके पास 0 into x minus 2 आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. Similarly, if you can identify which value will make the second polynomial equal to 0, आपका ये जो दूसरा binomial है, ये 0 कब होगा? If you take x as 2, Yes, ma'am. in that Yes, case also आपका जो product बनेगा वो इस तरह का कुछ होगा. The bracket multiplied with 0 equals to 0. This is one of the ways in which you can identify what will be the 0 of the given polynomial. But the condition is कि आपका जो polynomial हो, it should be written in the product form. Overall अगर आप नहीं identify कर पा रहे हो, now consider the same polynomial I asked you about in the beginning. मैंने ये polynomial लिखा था, जिसके लिए आपने मुझे आंसर बताया था हम x को 2 ले लें या x को -2 ले लें. दोनों केसेस में आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. वो तो ट्रायल एंड एरर था ना, कि हमने ट्रायल एंड एरर से गेस किया कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 बनेगा. द अदर वे इज अगर आप इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो, फैक्टर्स मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, सिंस दिस कैन बी लिंक्ड टू द आइडेंटिटी, आप इसको आइडेंटिटी फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से. Yes, ma'am. Can you factorize this identity for me? a square minus b square, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे. Ansh? Ma'am, a plus b and a minus b. Okay. Ansh, can you tell me what will be the factors? A plus b, a minus b is right. X plus 2, x minus 2, and x minus 2. x minus 2. X minus 2. Now, can you think of the values which will make either of these brackets 0? या पहली ब्रैकेट को 0 बना लो या सेकंड ब्रैकेट को 0 बना लो. Ma'am, 2 and minus 2. पहली ब्रैकेट 0 बनेगी अगर आपके पास x की वैल्यू हो -2. If you take x as -2, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी. In that case, this is a 0. Or you could take x as 2, तो आपकी सेकंड ब्रैकेट 0 बन जाएगी आपके पास. Even then you obtain a 0 of the polynomial. This is something which can be done in case you want to find out the zeros of a polynomial.
आपके पॉलिनोमियल को इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, उस प्रोडक्ट को जीरो बनाने के लिए हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा. नाउ दिस पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वेयर आई हैव रिटन इफ x इक्वल्स टू -2, ये यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखते. देयर इज अ वे इन विच वी विल बी डूइंग दिस, एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज. टेल मी इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज क्लियर. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. तक देखो आपने दो चीजें की हैं इस एक्सरसाइज में. फर्स्ट वन वाज इफ यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल और उसके साथ आपको वेरिएबल की कोई वैल्यू दी है, सिंपली आपको कहा गया है कि उस वैल्यू को रिप्लेस कर दो अपने पॉलिनोमियल में और इवैल्यूएट कर लो. दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव डन टाइम एंड अगेन. आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं. एक्सप्रेशन दिया हो और आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दी हो एंड यू जस्ट रिप्लेस देम एंड सिंप्लीफाई. इफ यू कैन रिकॉल 7th में ऐसी एक्सरसाइज थी आपकी. Yes, अलजेब्रा ma'am. में, थी. right? आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता था. नाउ दिस वन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, बट वी हैव लर्न दैट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन टू इट. तो रिप्रेजेंटेशन नहीं भूलनी. इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल इन x और आपको मैं कहूं बेटा x इक्वल्स टू 1 रिप्लेस करो, द वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय p1 और राइट हैंड साइड पे आप x को 1 यूज करके सिंप्लीफाई करोगे और इवैल्यूएट करोगे. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डिड. सेकेंड थिंग, इफ देयर इज एनी सच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको हमने जब रिप्लेस किया अपने एक्सप्रेशन में और सिंप्लीफाइड आंसर 0 आता है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. बेस्ड ऑन दिस, कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डू वी फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. थर्ड क्वेश्चन में आपने वेरीफाई किया कि जो वैल्यू दी हैं वो जीरो है या नहीं, राइट? How do we find out the zero if the zeros are not given already? I did ask you to complete question number 3 on your own in case you have any doubt in any part. मैंने 4 parts करवाए थे आपको. बाकी के parts if anyone has not been able to do, go over these parts quickly with me. Let me just अगर नहीं आंसर लिखे हैं तो अभी मेरे साथ फटाफट से लिख लेना. And then I will start with 4th question. And you may cross check if you have done already. Exercise 2.2, this is page number 35, question number 3rd, 5th part. Polynomial is x square and the value of the variable is 0. You have to check if this given value is a 0 or not. So p of 0 comes out to be 0 and you say yes, x equal to 0 is a 0 of the polynomial we are given. 6th part, we have polynomial px equal to lx plus m and the value of x is given as negative m by l. Use the value of x in your polynomial. Negative m plus m, this comes out to be 0. The answer is yes. This is the one, the part given in 7th. ये थोड़ा सा difficult है because we have irrational values. Anyone who is noting down right now? Vanish? Vanish Yes, Gupta? Beta, Yes, can you ma'am. tell me how will we check if these values are zeros or not? Did you try this? Ma'am, can I tell? Wait, Shivam. Vanish, did you try? If you haven't, you can try this one with me right now.
Let's use the value of x as -1 over under root 3. Yes, ma'am. Okay, first part we have yes and the second one is no. Okay, तो पहली वैल्यू से आंसर 0 आता है और सेकंड वैल्यू से आंसर 0 नहीं आता. This is Gunroop answering here. Gunroop is saying that the first value is a 0, the second one is not. Let's check. Ma'am, can you tell how it is? Yes, beta, we have to actually solve and show. We are going to solve it, use the value of x and simplify and see if it gives us 0. Squaring this. Ma'am, please explain. Ma'am, please explain the sixth one. Sixth one? Ma'am, आपके can I पास वेट शिवम ऋषभ ऑब्जर्व आपके पास सिक्स्थ पार्ट में x की वैल्यू क्या है? x is given as -m over l. x की वैल्यू आपको क्या दी है? -m Yes, over ma'am. l. तो x की जगह पे मैंने वो रिप्लेस की है वैल्यू. कैन यू सी इट इन द ब्रैकेट? Yes, ma'am. ये जो बाहर l मल्टीप्लाइड है वो डिनोमिनेटर वाले l के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ -m बचेगा प्रोडक्ट में से. Okay, ma'am. प्रोडक्ट में से -m आया और एक्सप्रेशन में पीछे और क्या था? +m. सेम वैल्यू once with positive sign, once with negative sign, you will get the answer as 0. -m positive m becomes 0. -5 + 5 0 बन जाता है जैसे उस तरह से. Okay, ma'am. ठीक है. Seventh part, I have used the first value -1 over under root 3. Be careful when you're solving this. आपके पास फ्रैक्शन का स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर क्या आएगा? 1. -1 का स्क्वायर. इफ यू वांट यू मे राइट वन मोर स्टेप. न्यूमरेटर का स्क्वायर और आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा. एक्सपोनेंट पहले सॉल्व करना है, बाकी बाद में. रूट एंड स्क्वायर दे कैंसल आउट ईच अदर. अब आप प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हो. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट? करणप्रीत सिंह, Yes, ma'am. कैन यू टेल मी ये प्रोडक्ट का Ma'am, आंसर क्या yes. है? Ma'am, 0. प्रोडक्ट का, सिर्फ प्रोडक्ट का. 3 into 1/3. Ma'am, 3 will be. Ma'am, 3 को कट कर देंगे और फिर 1 को 1 से माइनस. 1 - 1 is 0. So this tells me yes, the first value is a 0. Just in the same way, do the second one. P of 2 by under root 3. सृष्टि, Yes, ma'am. बेटा ये स्क्वायर सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास? Ma'am, 3 into 2/3 -1. बेटा बोथ वैल्यूज को स्क्वायर करना है आपको, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर. 4/3. That's right. You will get 4/3 and then you simplify. Shivom, now you may answer what will be the product here. Just help me simplify this. मैम कहना है. Let's ask others. Shivansh. Shivom Yes, was ma'am. answering. Shivansh, can you help me solve this expression? What do I do next? मैम क्या आना है? Wait, Gunru. मैम 3 और 3 कट जाएगा मैम. Okay. Next. मैम 4 - 1. 4 - 1, you will get 3. 3. Is this a 0? No, ma'am. No. I hope it's clear. Anyone with questions here? This was only, I think, part which is a little different from the rest of the parts. आपके पास root वाली values थी. So do take your time. Don't rush into simplification. Do take your time.
If anyone's writing down, okay. Last one, we have polynomial px as 2x plus 1 and the value of x is 1 by 2. Sargi Singh. Sargi. Sayam. Ma'am, can I tell? Yes. How will you evaluate this? Replace x as 1 by 2. What will be my answer? Just help me write down. What should I write down here? 2 into half plus 1. How do I solve? 1 plus 1. And the answer is 2. Is this a 0 or not? No. No. So x equals to 1 by 2 is not a 0. For question number 4, I want you to write down a note with me. Just a couple of lines. Question number 4, if you quickly look at the question in your textbooks, find the 0 of the polynomial in each of the following cases. You have been asked to find the 0. So how do we find the 0? For a linear polynomial, it will depend on x की वैल्यू निकाल आपको x की वैल्यू निकालनी है, which will make your polynomial equal to 0. Now, when you find out the 0 of a polynomial, it does depend on कि आपके पास जो polynomial है वो किस तरह का है. अगर आपका polynomial linear है, quadratic है, cubic है, the way you find out the answer will change. So at present जो textbook में आपको polynomials दिए हुए हैं वो सारे के सारे linear polynomials हैं. All parts in your textbook given, they are linear polynomials. So right now I am only giving you a note how to find out the 0 of a polynomial which is with degree 1. If you have a linear polynomial, say px, we will take px equal to 0 and find x. Condition क्या है 0 की? 0 is the value of x जिससे आपका polynomial 0 बन जाएगा. ऐसी वैल्यू जिससे polynomial ही 0 बन जाए. Because हम अपने polynomial को 0 बनाना चाहते हैं, हम उसी से ही begin करेंगे. We will take the polynomial equal to 0. That is the condition we want to be true. And keeping that condition in mind, we will just simplify and find out x. Since the polynomial is a linear polynomial, जब आप उसको equal to 0 करोगे, आपके पास एक linear equation बन जाएगी. और ये equation होगी in one variable. Because हम किस पे काम कर रहे हैं? Polynomials in one variable पे. तो अगर आपके पास linear polynomial है in one variable, when you take it equal to 0, वो equation बन गई which is in one variable. And you know how to solve a linear equation in one variable. Take the first one, for example, you have px equals to x plus 5. Simply, to find out the 0, you have to start by taking it equal to 0. Let px equals to 0. Use the value of your polynomial, x plus 5, and from here, find out what x will be. That's it. इतना सा काम करना है आपको. This only is applicable to a linear polynomial. Take your polynomial equal to 0, from there find out x. In all these parts, this is what you want to do. Anyone with questions?
Achinpreet, can you help me solve second part? Let's find out the zero. You start by taking the polynomial equal to 0. What would I get? Ma'am, 5. x plus minus 5 X minus 5 equals to 0. equals to 0. From here, Ma'am, x equals to 0 minus 5. 0 ध्यान से ट्रांसपोज कर रहे हैं हम -5 को दूसरी तरफ. इक्वेशन सॉल्व करते थे जैसे -5 जब दूसरी तरफ Positive 5. positive 5. So the value of x comes out to be M5. Third part, we have px equals to 2x plus 5. Baljeet Singh. Baljeet Singh. Roll number 9. Gunroop. Yes, ma'am. Okay, he's online. Okay, Baljeet, can you tell how to find out the zero for this polynomial? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Gunroop. Ma'am, can I? Let Gunroop answer. Gunroop. And we will take px equals to 0 Let's take and then solve it. 0 and solve. Can you tell me what will be the equation so formed? Ma'am, it's 2x plus 5 equals to 0, and we will take 5 to 0, and it will be minus 5, and then we will take 2, and it will be minus 5 over 2. That's right. You get x equals to minus 5 by 2. Fourth part, px equals to 3x minus 2. Ayush Jain. Ayush Jain. Jashanpreet Singh, roll number 18. Yes, ma'am. Can you help me solve this? Find out the zero of this polynomial. What is the first step? Karandeep Kaur. Ma'am, can I? Ma'am, can I? Yes, Shabad. Ma'am, we will take px is equals to 0. Then 3x minus 2 is equals to 0. 3x is equals to 2. Right. X is equals to 2 by 3. That's right. Fifth part, we have px equals to 3x. Take px equals to 0. This means 3x equals to 0. From here, x comes out to be 0 by 3. 0 by 3. 0 by 3 means x is 0. Remember, if you have 0 over a non-zero value, the answer is 0. But if it is the opposite,
आपके पास ऊपर नॉन जीरो वैल्यू हो और नीचे जीरो हो, दिस इज नॉट डिफाइंड. Denominator cannot be zero. Excuse me, ma'am. There was some network problem, ma'am. Can you show the second? Here. Rishabh, have you done bache? Yes, ma'am. I am on third part. Okay. Kindly make a note of this fifth part. I've written on the right hand side. This is just a fact. If you already know, it's fine. अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, ऊपर जीरो चलेगा और आंसर उसका जीरो बन जाएगा. If you have zero in the numerator और denominator में some non-zero value है, answer is zero. Zero divided by any non-zero value is zero. But if you have it other way around, if the denominator is zero, that means we are trying to divide by zero. That is meaningless. That's why that fraction is not defined. So अगर आपके पास वेरिएबल का आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास कोई फ्रैक्शन आ रही है, ensure that the denominator is not zero. Keeping that in mind, you would just need something for sixth part. Sixth part आपके पास है px equals to ax और साथ में उन्होंने लिखा हुआ है a is not equal to zero. ये specify कर रहे हैं कि ये जो x का coefficient है is not zero. This is what it means. a actual में क्या है? Coefficient of x और वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के अलावा कोई वैल्यू है. तो जब आप इसकी जीरो फाइंड आउट करना चाहोगे, all of you kindly pay attention. When we try to find out the zero of this polynomial, I'm supposed to take the polynomial equal to zero, which means ax will be equal to zero. और x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो a है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, and this is what I get. This answer will be zero if the denominator is not zero. ये वाला आपके पास फैक्ट अप्लाई हो रहा है यहां पे. Numerator is zero, denominator is non-zero. The answer will be zero. Tell me if this is clear. Yes, ma'am. That's why उन्होंने क्वेश्चन में पहले से आपको बता दिया था a is not zero, so that we could answer this fraction and write down that this will also be zero. In case ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, अगर नहीं कहा होता a is not zero, आप यहाँ पे खुद लिख सकते थे that a not equal to zero and then x will become zero. Anyone who is writing down fourth part? Rishabh was there. Rishabh, have you done beta? Yes, ma'am. Okay. Seventh part of the question, polynomial px is equal to cx plus d, and they are saying c is not equal to zero. C and d are real numbers. ये जो इन्होंने इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, I usually write it as C and D belong to real numbers. हम कहना है. Let's give somebody else the opportunity. Wait. Ma'am, can I please? Nandan. Okay, Nandan has not answered. Nandan, go ahead and help me solve this. P of x equals to 0. Cx plus g equals to 0. Cx equals to minus g. X is equals to minus d by c. Right?
Now, at this point, when you have a fraction, the denominator is not zero. This is what you need to check every time. वैसे ये definition है आपकी rational number की. Rational number cannot have zero in the denominator. That's why the condition C not equal to zero is given. ये condition क्यों important थी starting में? Question के साथ इस चीज का होना इसलिए जरूरी था. आपका आंसर जो आया है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. अपने लिए, सिर्फ अपने लिए यहां पे आप लिख सकते हो द डिनोमिनेटर C is not zero. That means this fraction or the rational number, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, is fine with us. Anyone with questions? No, ma'am. All right. Kindly note this down and then we'll proceed with the next topic. Has everyone written this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. The Ma'am, next topic. Okay. Okay. Let me just wait. Done, ma'am. Thank you. The next topic you have is remainder theorem. This is something you will be using repeatedly in the questions, remainder theorem, and there is one more theorem which says factor theorem. तो results हैं आपके पास जो आप questions में use करोगे, and those results actually are referred to as remainder theorem and factor theorem. As the name states, remainder. Can anyone guess हम कहाँ पे mention करते हैं remainder? Ma'am, in long division. In long division में. In When the division. answer left. So now when you are working with polynomials, जब आप polynomials पे काम कर रहे हो, how do you carry out the division? आपने ये नहीं किया हुआ पहले वैसे. Last year you learned how to perform the addition of polynomials, subtraction of polynomials. You have even done multiplication of polynomials, right? Ma'am, yes. Right. So we are going to go ahead and learn how do we carry out the division of two polynomials. There are a few steps, I would say. आप अगर वो precisely follow करोगे, it is very easy. It will take time. Beginning में थोड़ा सा आपको time लगेगा, but once you get used to the steps, then it will be completely fine. I'm going to take the same example as given in your textbook. Example number 6. Divide the polynomial px by gx. The polynomials are given further in the question. Px is this polynomial, gx is 1 plus x. तो जैसे आप numbers की division करते थे, dividend को आप अंदर रखते हो और divisor को बाहर रखते हो, वैसी division करनी है. You don't have to write this, just watch. Px is given as x plus 3x square minus 1 and gx is given as 1 plus x. Left hand side पे ये सिर्फ notations हैं, doesn't matter. पहला जो polynomial है उसका नाम उन्होंने px रख दिया, दूसरे polynomial का नाम उन्होंने gx रख दिया है. And they are asking you to divide px by gx. So this is your dividend. If there is any term you are not familiar with, do tell. और जब डिविजन करनी है आपके पास तो डिविडेंड अंदर आएगा, डिवाइजर बाहर आएगा. Keeping this in mind, let's proceed
first of all, you want to ensure that polynomials are in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये है कि जो आपके पॉलिनोमियल की टर्म्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हों कि उनकी पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं. ये मैंने आपको डेफिनेशंस में लिखवाया था. पावर ऑफ द वेरिएबल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसका मतलब मेरे को अपने पॉलिनोमियल्स को रीअरेंज करना पड़ेगा. मैम फर्स्ट पे 3x स्क्वायर आएगा, उसके बाद x आएगा प्लस x minus 1. Be careful with the signs when you rearrange. Whenever you rearrange your polynomial, be careful with the signs. Same way, gx needs to be arranged, and this is what you get. This is the first step before you actually start with your division, and you could do it right there in the beginning, जहाँ पे आपने px gx पहले लिखे थे, वहीं पे ही कर सकते हो. Okay. It's 9:30. I'll see you all tomorrow. We will continue from here. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. God bless you, beta.